सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदाए हक न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम सदाए अज़हर में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना वायरस को लेकर भी हिंदू मुस्लिम जैसी बातें शुरू हो गई हैं। ये नफरत की कालाबाजारी गोदी मीडिया की तरफ से चलाई जा रही है। असल में इन लोगों का कारोबार बंद हो जाता है जब इन लोगों की टीआरपी खत्म हो जाती है, जब इनको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है, कोई उन्वान नहीं मिलता है, कोई टॉपिक नहीं मिलता है, तो सबसे अच्छा टॉपिक गोदी मीडिया के पास वो हिंदू मुस्लिम है। वो नफरत की लड़ाई है। नफरत जैसे उन्वान भड़काऊ टॉपिक्स लेकर ये आते हैं अपने चैनल पर और झूठ बोलकर, झूठी बातें फैलाकर, भला नेशनल न्यूज चैनल में भी झूठा प्रोपेगेंडा परोसा जा रहा है, जहनों में नफरत पैदा की जा रही है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इंडिया टीवी, न्यूज 18 हो, इस तरह के और भी कई चैनल हैं जो जिनका काम सिर्फ झूठ फैलाना है, प्रोपेगेंडा करना है और पता नहीं लोगों को इस काम के लिए पैसा मिलता है, इनका इसमें प्रॉफिट है। भला कोरोना वायरस एक बीमारी है, एक मर्ज है, सबके लिए यकसा बीमारी है। कोई भी इसमें मुब्तला हो सकता है, कोई सकता है, किसी को भी ये बीमारी लग सकती है। लेकिन अगर मसलन कनिका कपूर को कोरोना वायरस हो जाए और फिर वो भाजपा के बेशुमार नेताओं से मिल ले तो उनको कनिका कपूर का कोरोना वायरस फैलने वाला नहीं है। लेकिन वही कोरोना वायरस अगर मरकज निजामुद्दीन में पाया जाता है तो वो फैलने वाला है। ये बात समझ से बालातर है। और मरकज निजामुद्दीन के खिलाफ, तबलीगी जमात के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोरोना वायरस को लेकर जो जहर मीडिया घोल रही है और जो नफरत फैला रही है, ये काबिल मजम्मत है, निंदनीय है और बड़ा ही तशवीशनाक ये मरहला है कि हर चीज को ये लोग किस तरह से हिंदू मुस्लिम का इशू बना देते हैं, कैसे नफरत का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ऐसे में जिन लोगों की हलाकतें हो रही हैं, कोरोना वायरस कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, किन लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहा है, ये सब जो एक्चुअली खबरें हैं, जो सही खबरें हैं, वो उन पर से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जो सही खबरें हैं, जब ये मीडिया एक तरफ झूठ फैलाएगा, एक तरफ नफरत फैलाएगा, एक तरफ प्रोपेगेंडा करेगा, दूसरी तरफ फिर सही खबर भी अगर ये बताएगा। वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक जो है शरारती लड़का पहले झूठ बोलकर अपने साथियों को बुलाता है और फिर वो साथी आते हैं तो कह देता है कि मजाक था। फिर दूसरे दिन जब उसे सचमुच उस पर शेर का हमला होता है, फिर वो दोस्तों को आवाज देता है तो नहीं आते हैं। तो इसी तरह से ये जब गोदी मीडिया पहले झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा फैलाता है, हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें करता है और उसमें सारी बातें झूठ होती हैं, फिर जब ये सच्ची खबरें बता रहा है, कितने लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, कितने लोगों का पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ कोरोना वायरस फैल चुका है, इन खबरों पर भी कैसे एतबार होगा, फिर कैसे एतमाद किया जाएगा। आज गोदी मीडिया ने, नेशनल न्यूज चैनल्स ने अपना भरोसा खो चुका है। थू थू हाय हाय पूरे भारत से उन पर और थू थू किया जा रहा है। इसके बावजूद भी गोदी मीडिया को वो शर्म नहीं है, हया नहीं है। शर्म बेचकर खा चुके हैं ये लोग और शर्म बेचकर ही खा रहे हैं। ये इन लोगों की रोजी रोटी ही झूठ बोलने से चल रही है। इन लोगों का कारोबार ही झूठ बोलने से चल रहा है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि मरकज निजामुद्दीन का सच क्या है। मरकज निजामुद्दीन के नाम पर ये गोदी मीडिया किस तरह से झूठ फैला रही है। देखिए कि कितना बड़ा झूठ फैला जा रहा है। कोरोना वायरस को कोरोना जिहाद बताया जा रहा है, कोरोना बम बताया जा रहा है, कोरोना बम। भला ये बम तुम्हारे स्टूडियो में ना फट जाए, ये बम तुम्हारे मीडिया चैनलों में ना फट जाए। जब खुद सरकार ने बगैर कुछ निर्णय लिए, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कोई प्लान किए एक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, तो जो जहां थे वहीं रहेंगे। आप ये बताइए कि 4 घंटे पहले ऐलान कर दिया जाए कि 12 बजे से लॉकडाउन है, तो हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ा मुल्क है और ऐसा मुल्क है कि जहां हर आदमी अपने घर पे नहीं रहता है। कमाने वाले बाहर जाकर दूसरे राज्यों में जाकर कमाते हैं, जिनकी रोजी रोटी का मसला अपने यहाँ नहीं हल होता। तो दिल्ली, पंजाब, यूपी के, बिहार के बहुत सारे अफराद जाकर रहते हैं। वो उन्हें अपने घर तक
आने का मौका नहीं मिला। अब वो लोग परेशान हैं, कुछ रास्तों में फंसे हुए, कुछ बेशुमार लोग पैदल अपने घर की तरफ घर वापसी कर रहे हैं। तो ये तो खुद सरकार ने बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर प्लान किए ऐलान किया है। तो सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए था, सवाल तो गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए था, प्रधानमंत्री से पूछना। आप सरकार की गलत पॉलिसियों को, सरकार के गलत फैसलों को, सरकार की गलतियों को आप छुपा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इन मीडिया के खिलाफ केस फाइल होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जितने भी मीडिया चैनल वाले, अगर एक भी झूठ इनका पकड़ा जाता है और इनके खिलाफ जो है तंजीमों को, और जिनके खिलाफ भी ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए, मरकज निजामुद्दीन के जिम्मेदारान को चाहिए कि इन मीडिया चैनलों पर केस दर्ज कराए, मुकदमा कराए। आइए जानते हैं मरकज निजामुद्दीन का सच क्या है। मरकज़ निज़ामुद्दीन भी गोदी मीडिया के लिए हिंदू मुस्लिम का रायता फैलाने का अच्छा टॉपिक मिला है। हालांकि इस हवाले से जो कुछ गोदी मीडिया बता रहा है वो सिवाय बात का बतंगड़ बनाने के और कुछ नहीं है। मरकज़ निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात का मरकज़ है जहां हमेशा 1000-2000 या इससे ज़्यादा लोग मुकीम रहते हैं और इसकी इत्तला करीब के पुलिस स्टेशन को बखूबी रहती है। चूँकि लॉकडाउन का ऐलान अचानक बग़ैर किसी वार्निंग या तैयारी के हुआ, इसलिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात की तरह मरकज़ निज़ामुद्दीन में भी लोग फंसे के फंसे रह गए। लेकिन दलाल गोदी मीडिया की ताबीरात का हेर फेर देखिए कि अगर किसी मंदिर में लोग जमा हैं तो फंसे हुए हैं और मरकज़ निज़ामुद्दीन में लोग जमा हैं तो छुपे हुए हैं। अगर मान भी लिया जाए कि वो छुपे हुए थे तो इसमें भी गलती सरकार की है, जिसके अचानक फैसले से लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। तो भला वो अपने घर कैसे पहुंच पाते। हकीकत यह है कि गोदी मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करके सरकार की नाकामियों को छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब केजरीवाल सरकार मौलाना साद और उनके कुछ हवारियों पर मुकदमा दर्ज करा रही है, जबकि उसी की पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान का ट्वीट मौजूद है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 23 मार्च को रात 12 बजे मैंने डीसीपी साउथ ईस्ट और एसीपी निज़ामुद्दीन को बता दिया था कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में 1000 के आसपास लोग फंसे हुए हैं, फिर पुलिस ने उनको भेजने का इंतज़ाम क्यों नहीं किया। अमानतुल्लाह खान का ये ट्वीट साफ बता रहा है कि गलती पुलिस वालों की है। इसके बावजूद भी केजरीवाल सरकार अगर मरकज़ वालों पर मुकदमा दर्ज कराती है तो वो खुद मुजरिम है। यही केजरीवाल दिल्ली दंगे में खामोश रहता है और किसी भी दंगाई के ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खोलता। क्या केजरीवाल उस वक्त कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर पर मुकदमा दर्ज कराना भूल गया था, जो अब बेकसूर लोगों पर FIR दर्ज कराने में पेश है। केजरीवाल की ये दोहरी पॉलिसी काबिल मज़म्मत है। मरकज़ निज़ामुद्दीन में न तो किसी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है और न उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, बल्कि शुरू दिन से ही वो थाना निज़ामुद्दीन से राब्ता बनाए हुए हैं। मरकज़ के ज़िम्मेदारों ने खुद पुलिस को इत्तला दी थी कि हमारे यहाँ इतने लोग फंसे हुए हैं, उन्हें उनके घरों तक पहुँचाने का ज़िम्मा लीजिए या कम से कम गाड़ी की परमिशन दीजिए, जिस पर पुलिस की तरफ से ढील बरती गई और प्रशासन ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब मरकज़ में लोगों का मजमा अगर गैर कानूनी था तो इसमें पहले नंबर की मुजरिम मोदी सरकार है, जिसने बग़ैर पेशगी इत्तला के लॉकडाउन कर दिया। दूसरे नंबर पर मुजरिम निज़ामुद्दीन के पुलिस एहलकार हैं, जिन्होंने मालूम होने के बावजूद कुछ नहीं किया। तीसरे नंबर की मुजरिम केजरीवाल सरकार है, जिसने बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कराया। और चौथे नंबर पर सबसे बड़ा मुजरिम गोदी मीडिया है, जिसने बात का बतंगड़ बनाकर कोरोना वायरस को भी हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। लोगों को कोरोना वायरस के साथ साथ मीडिया वायरस से बचने की भी ज़रूरत है। अपने नाम, काम, बिजनेस, पॉलिटिक्स, प्रचार, मुबारकबादी या किसी भी तरह के विज्ञापन और इश्तिहार के लिए हमारे चैनल सदाए हक न्यूज से संपर्क करें। 70 17 61 31 90 7017613190। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।